Okay. Uh, our next topic is optional parts. As we have discussed essential parts before this session. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और एट द एंड आई विल शो यू द सैम्पल विद कंप्लीट ऑप्शनल एंड कंपल्सरी पार्ट्स। उस सैम्पल में ना वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि अगर 2 पेजेस पे आपका लेटर लिखा जा रहा है तो फिर पार्ट्स कैसे शिफ्ट होंगे आगे, एंड व्हाट फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू अडॉप्ट फर्दर। In optional parts we have lot of optional parts, but I will just discuss here the most important optional parts. Number 1 is subject line, number 2 is attention line, number 3 is reference section, number 4 is copy notation, and the number 5 is enclosure. Enclosure notation इसको भी कहा जाता है, या just you can say enclosure. Number 1 reference line जो है ना स्टूडेंट्स, ये this is very important. और रेफरेंस लाइन जो है इट इज़ आल्सो नोन एज रेफरेंस नंबर। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी फ़ाइल अगर आप जैसे किसी अपनी कंप्यूटर की किसी ड्राइव पे कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो आपको फ़ाइल को एक यूनिक नेम देना पड़ता है। उस यूनिक नेम को आप कभी भी किसी भी टाइम उस फाइल को ईजीली यू कैन फाइंड फ्राम द ड्राइव। तो सेम इज़ द केस विद लेटर्स। हर लेटर जो है उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, जिसे आप लेटर नंबर भी कह सकते हैं। सम टाइम मोस्टली यही कंसिडर किया जाता है इसको। तो इस तरह रेफरेंस लाइन जो है ना ये होता तो ऑप्शनल पार्ट्स है, लेकिन ये ज़्यादा ये यूज़ होता है। जैसे सब्जेक्ट भी लाइन भी ऑप्शनल पार्ट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सेम इज़ द केस विद दिस रेफरेंस लाइन। ये तरतीब थोड़ी सी मेरी चेंज हो गई है, बट डोंट वरी, अब जैसे हो गई है वी हैव टू कवर। तो रेफरेंस लाइन जो है ना, रेफरेंस लाइन डिनोट्स रेफरेंस नंबर ऑफ द लेटर। Nowadays almost all organizations mention reference line on the left margin below signature area, यानी कि सिग्नेचर एरिया के नीचे लेफ़्ट मार्जिन साइड पे जाके हमने रेफरेंस लाइन लिखनी होती है। और आजकल तकरीबन हर कम्युनिकेशन में जो भी बिज़नेस मैसेज होता है उसमें रेफरेंस लाइन ज़रूर यूज़ होती है। एंड वन थिंग मोर दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि रेफरेंस लाइन की जो प्लेस है दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल इन प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि सिग्नेचर एरिया के नीचे एक लाइन छोड़ के लेफ़्ट मार्जिन लाइन पे जाके आप रेफरेंस लाइन लिख दें, लेकिन आप कभी लेटर्स को देखें किसी ने टॉप पे लिखी होती है, कोई कहाँ लिख रहा है, जैसे जिसकी मर्ज़ी है इसकी जगह चेंज कर लेते हैं लोग। क्योंकि ऑप्शनल पार्ट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी बेहतर है कि ऑप्शनल पार्ट के लिए जो स्टैंडर्ड प्लेस बनी हुई है इसको वहीं पर लिखें। तो रेफरेंस लिखने का लाइन लिखने के ये तरीके 3 सैम्पल मैंने यहाँ पर दिए हुए। REF लिख के आप कॉलन डाल दें, उसके बाद आप आगे रेफरेंस नंबर दे दें, या पूरा रेफरेंस वर्ड लिखें, कॉलन लिखें और पूरा रेफरेंस उसके बाद लिख दें, या आप विदाउट गिविंग द हेडिंग ऑफ रेफ और द रेफरेंस आप पूरा रेफरेंस नंबर लिख दें। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमने डेट में डिस्कस किया था कि डेट वर्ड भी लिख सकते हैं आप एज अ हेडिंग, नहीं भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। सेम इज़ द केस विद रेफरेंस। आप रेफरेंस वर्ड की हेडिंग दे दें या ना भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखने का तरीका यही होता है कि आपने JM पहले सबसे आपने नेम के इनिशियल लिखने हैं, इनिशियल नेम ऑफ द टाइपिस्ट जिसने ये लेटर। देखें अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर जो है डायरेक्टर या प्रेसिडेंट लेटर को सेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो अब डायरेक्टर खुद से वो टाइप नहीं करेगा, ज़ाहिर उसका कोई असिस्टेंट को सेक्रेटरी उसका कोई वही करके उसको टाइप देगा ना सारा। तो फिर वही असिस्टेंट सेक्रेटरी अपना नाम के इनिशियल लिखेगा या लिखेगी, ठीक है। JM है जैसे स्टैंड्स फॉर जन्नत मिर्ज़ा, उसके बाद AD का मतलब है जनाब यहाँ पे जो मैंने बनाया इस रेफरेंस को लिखने के लिए दैट स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये बच्चों देखें 01 उस दिन की डेट है, नंबर में मैंने इस तरीके से इसको ऐड किया कि उसका दिन डे मंथ भी शो हो रहा है, नंबर भी शो हो रहा है। ये समझ लें कि फर्स्ट आज की व्हाट इज़ डेट टुडे, चलें जो भी है, ये 01 उस दिन की डेट है, 11 उस मंथ का नंबर है, और 20 उस साल का साल, ठीक है, जो भी ईयर बनता है वो वाला, ठीक है। यानी उसके बाद फिर डैश के बाद असल में ये नंबर एक साथ 1 2 3, यानी कि इसका मतलब बनता है कि जन्नत मिर्ज़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है, जो असिस्टेंट है, उसने जनाब 1 नवंबर 2020 को जो फ़ाइल नंबर 123 है वो टाइप की है। असल में सम टाइम फाइल्स मिस हो जाती हैं, तो कंपनीज रिसीवर जो है हमें सिर्फ रेफरेंस नंबर भेज दें कि भाई ये रेफरेंस नंबर का जो लेटर है ना इसकी कॉपी रीसेंड कर दी। तो फिर यही रेफरेंस नंबर पे देखा जाता है भाई ये रेफरेंस नंबर है किसका है जनाब, ये JM और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। सीधा उनके पास जाएगा, इंस्टेंटली दे विल फाइंड द फाइल फ्राम द डॉक्यूमेंट्स और फ्राम द कंप्यूटर फ्राम द सिस्टम, गेट प्रिंट एंड विल डिस्पैच। तो इस तरह आपने भी रेफरेंस लिखना है, ये हमेशा यूनिक होगा। कोई कंपनी का रेफरेंस नंबर दूसरे किसी भी रेफरेंस नंबर से, डिपार्टमेंट के रेफरेंस नंबर से कभी मैच नहीं हो सकता, ठीक है, अगर उनका रिकॉर्डिंग का रूम सिस्टम एक है तो। दिस इज़ द आइडिया ऑफ रेफरेंस लाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन इज़ यूजली टाइप्ड in the corner of the page।
ये पेज के कॉर्नर पे लिखी जाती है, लीविंग डबल स्पेस आफ्टर द इनसाइड एड्रेस। जहाँ पे बच्चों इनसाइड एड्रेस होता है ना कि मिस्टर, जो हमने लिखा था AB स्मिथ XYZ ट्रेडिंग कंपनी GT रोड, डायरेक्टर XYZ कंपनी GT रोड, दीना जेलम, जो भी था, वाट एवर वाज द नेम, इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। तो वहाँ पे उस जगह पे लिखी जाती है। ये अटेंशन लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है असल में। पहले इसको देख लें कि व्हेन एंड वाई वी हैव टू राइट। सम टाइम होता है कि हमें पता होता है कि हमारा जो रिसीवर है, जो इनसाइड एड्रेस वाला, वो ऑफिस में नहीं है, वो टूर पे गया हुआ, वो छुट्टी पे है, महीने बाद आएगा, आफ्टर 2 मंथ्स ही और शी विल कम बैक। तो हम उसके लेटर पे अटेंशन लाइन लिख के भेजें, अटेंशन मिस्टर, मिस्टर के बाद उसका नाम। इसका मतलब फिर ये बनता है कि व्हेन एवर दैट पर्सन विल कम बैक, ये वही लेटर पढ़े, इसका रिस्पांस वही दे। यानी कि जो उसकी एब्सेंस की मौजूदगी में, व्हेन ही इज़ ऑन द विजिट आर अ टूर फॉर 1 मंथ, फॉर 1 वीक, फॉर 2 मंथ्स, तो ड्यूरिंग जो उसका अल्टरनेट पीछे काम कर रहा है उसकी जगह पे आके वो भी इसको ना रिप्लाई करे। ये सिर्फ उसी के लिए, एक तरह हम इसको कॉन्फिडेंशियल बना देते हैं। और आज के दिनों में मोस्टली वी आर नॉट यूजिंग अटेंशन लाइन, रिमेंबर दिस थिंग। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आप, ठीक है। अभी आप हमें सब पता होता है कि भाई कौन आया ऑफिस में या कौन नहीं है, नहीं है तो वो नहीं भेजते, वो कहते बाद में भेज देंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अटेंशन लाइन मोस्टली के इसकी जो स्पेस बनती है आफ्टर इनसाइड एड्रेस लिख दें। इट इज़ मैंशन ओनली व्हेन इनसाइड एड्रेस इज़ इम्पर्सनल। ये तब ही हमेशा देखें लिखी जाती है जब वो इनसाइड एड्रेस ही जो है ना, इनसाइड एड्रेस जो है, एंड इनसाइड एड्रेस का यहाँ पे मतलब पता है कि इनसाइड एड्रेस की जगह यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इनसाइड एड्रेस ही, ठीक है। कि जब इनसाइड एड्रेस ही जो है ना, जो रिसीवर है वो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब है रिमोट है, रिमोट का मतलब है वहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे गया, दूर गया हुआ है, कहीं पे आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, आउट ऑफ, ठीक है, लाइक दैट, को टूर पे, विजिट पे। तो इस तरह होता है। कंट्री में भी हो सकता है, जेलम से कराची चले जाएँ आप, पिंडी से कराची चले जाएँ, ठीक है, या दिल्ली से आप कहीं मुंबई में चले जाएँ, तो दूर ही है ना भाई, सुबह सुबह एक दिन में फटाफट तो वापस नहीं आ सकता, टाइम टेकिंग है। तो तब होता है। दूसरा जो स्टूडेंट नोट, इफ़ इनसाइड एड्रेस ऑलरेडी कंटेन्स नेम, अगर इनसाइड एड्रेस में देखें अगर ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है, नो अटेंशन लाइन इज़ रिक्वायर्ड, फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन आजकल हमें इनसाइड एड्रेस में नाम भी पता होता है, रिसीवर का सब कुछ पता होता है। इसको स्टूडेंट्स लिखने का तरीका यही है, अटेंशन मिस्टर जॉर्ज, उसका नाम लिख दें, या ATT लिख के कॉलन मिस्टर जॉर्ज, ठीक है जी। और यही लाइन आप बाज़ दफ़ा इन्वेलप के ऊपर बाहर भी लिख देते हैं, अटेंशन मिस्टर जॉर्ज, उसके बाद बाकी एड्रेस लिखा होता है। इसका मतलब क्या था कि मिस्टर जॉर्ज मीन्स के इट इज़ नॉट अलाउड टू ओपन दिस लेटर, ओपन दिस इन्वेलप अदर देन मिस्टर जॉर्ज। फिर जब तक मिस्टर जॉर्ज नहीं आएगा, नो वन विल ओपन इट, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल पार्ट। ये सब्जेक्ट लाइन जो है ना इसमें, अच्छा जी, सब्जेक्ट लाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द सब्जेक्ट लाइन, एंड सब्जेक्ट लाइन इज़ नो डाउट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल पार्ट, और मोस्ट वाइडली ये यूज़ होता है। अच्छा, इस सब्जेक्ट लाइन जो है ना, सब्जेक्ट लाइन, वी आर राइटिंग सब्जेक्ट लाइन टू गिव, टू शो, टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस मैसेज। तो सब्जेक्ट लाइन जो है ना, ये टाइम सेविंग भी होती है, ये हमारा टाइम सेव भी करती है रिसीवर का। सब्जेक्ट, जस्ट बाय रीडिंग सब्जेक्ट लाइन हमें पता चल जाता है कि व्हाट हैज़ बीन डिस्कस एंड व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस मैसेज। तो इसकी जो प्लेस है, जो इसकी प्लेस बनती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल। अगर आप स्टैंडर्ड देखें, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड ये है इसका कि प्लेस जो है इसकी, दैट विल बी बिटवीन इनसाइड एड्रेस एंड द टेक्स्ट। अगर आप इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक देखें बाय हर्ता ए मर्फी, जो स्टैंडर्ड बुक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन पीपल आर ऑलवेज वायोलेटिंग रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट लाइन। वो सब्जेक्ट लाइन को कोई पेज के टॉप पे लिख देता है इनसाइड एड्रेस के बिल्कुल ऊपर, और कोई लोग जो है ज़्यादा मोस्टली दे आर राइटिंग सब्जेक्ट लाइन बिटवीन इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन। तो जब ये बातें बताने का पर्पस ये है कि अगर आप में से भी कोई सब्जेक्ट लाइन को बिटवीन इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं होता इससे। अगर कोई बिटवीन इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन एंड बिटवीन सैल्यूटेशन एंड टेक्स्ट लिखेगा तो दैट्स वेरी गुड। अगर कोई पेज के टॉप पे भी लिख देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऑप्शनल पार्ट है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। तो ये कंसेप्ट है सब्जेक्ट लाइन का। पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन, पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इज़ टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द रीडर टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मैसेज। ये सेंट्रल आइडिया में देती, जैसे आप फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस क्लासेस जब आप एप्लीकेशन लिखते थे, टॉप पे एप्लीकेशन का नाम लिखते थे, वही उसकी सब्जेक्ट थी, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। इट इज़ यूजली टाइप्ड ऑन द लेफ्ट मार्जिन इन कैपिटल और द बोल्ड लेटर्स। इसे लेफ्ट मार्जिन लाइन पे लिखा जाता है, कैपिटल या बोल्ड लेटर्स के अंदर,
वो प्रोमिनेंट करने के लिए हम इसको बोल्ड लेटर्स में भी लिखते हैं। एंड लीविंग डबल स्पेस आफ्टर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद 2 लाइनें छोड़ने के बाद। नोट इन शॉर्ट, इन अ शॉर्ट लेटर इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। शॉर्ट लेटर में बिल्कुल नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब लेटर ही छोटा सा 2-4 लाइनों का मैसेज है उसमें, तो दैट्स ऑल, फिर नो नीड टू राइट सब्जेक्ट लाइन इवन। ठीक है, फिर टाइम बचाएं अपना भी और रीडर का भी। इसके बच्चों 4 स्टूडेंट सैंपल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। 1 इज़ हेयर सब्जेक्ट लिखें ऐसे हेडिंग देके, उसके बाद इंक्वायरी लेटर फॉर IT लैब प्रोडक्ट्स, एक टॉपिक है मैंने लिख दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट को सब लिख दें, SUB। क्रेडिट रिक्वेस्ट लेटर, जो भी लेटर की आपकी टाइप है जिसलिए आप लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट ऑल कैप्स में लिख सकते हैं आप। उसके बाद ऑल कैप्स में लिख दें। ऑल वर्ड यू कैन स्टार्ट विद कैपिटल, और सब्जेक्ट की हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं आप इन चारों को। लेकिन जब सब्जेक्ट की हेडिंग के बगैर लिखेंगे तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपका जो सब्जेक्ट है दैट शुड बी लेफ्ट राइट सेंटर, इट विल बी इन लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, उसके बगैर नहीं फिर होगा, सेंटर में लिखेंगे फिर। उसके बाद एनक्लोजर लाइन, एनक्लोजर लाइन होती है जैसे आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेंडिंग ईमेल एंड यू आर अटैचिंग अ फाइल विद ईमेल एंड इन टेक्स्ट यू आर इन्फॉर्मिंग योर रिसीवर दैट कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड कॉपी ऑफ माई CV, अटैच्ड कॉपी ऑफ माई कॉन्टैक्ट, अटैच्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद दिस ईमेल। तो वो बताने के लिए होता है किसको, रिसीवर को, कि जहाँ मैंने कोई फाइल भी अटैच किया है। एनक्लोजर लाइन का मतलब यही होता है, एनक्लोजर का मतलब ही अटैचमेंट होता है कि अगर आपने अपने लेटर के साथ कोई चीज़ अटैच करके भेजी है, कोई डॉक्यूमेंट्स, को फाइल, तो आप फिर एनक्लोजर लाइन या एनक्लोजर नोटेशन यूज़ करें ताकि रीडर को पता चल जाए कि यू हैव अटैच समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही शुड नॉट मिस इट। तो इसकी प्लेस भी यही बनती है कि आप रेफरेंस लाइन के नीचे जनाब लिखें, एनक्लोजर लाइन को लिखते हैं बेशक, ठीक है उसके नीचे ही आएगी लेफ्ट मार्जिन लाइन पे। एनक्लोजर लाइन इज मैंशनड व्हेन द लेटर कंटेन्स एनक्लोजर अटैचमेंट। द ऑब्जेक्टिव is of course to indicate the participant of the letter of a document or the documents with it, कि उसे पता चल जाए कि इसके साथ हमने कोई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके भेजे हैं। इसको लिखने का तरीका ये है, ENC लिखेंगे आप, आगे लिखेंगे कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने अटैच किया है, एनक्लोजर पूरा लिख लें बेशक, ऑल एविडेंसेस जो भी आपने अटैच किया उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद देखें रिप्लाई लाइन है। रिप्लाई लाइन में ये होता है कि इफ़ यू आर राइटिंग देखिए आपने एक लेटर लिखा, मुझे लिखा है, कंपनी B को लिखा है, आप कंपनी A से हैं। अब कंपनी B जब आपके उस लेटर का रिप्लाई देने लगी है तो फिर वो सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट नहीं लिखेगी, दे विल राइट हेडिंग ऑफ रिप्लाई, फिर वो सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह रिप्लाई लिख देंगे, और जहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं वहीं पे वो रिप्लाई लाइन लिख देंगे, ये उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। इफ़ यू आर राइटिंग रिप्लाई टू अ लेटर दैट यू हैव रिसीव्ड, इन दैट केस यू हैव टू राइट रिप्लाई लाइन इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, जो मैंने बात अभी की है। उसके बाद देखिए वही सैम्पल था, मैंने सेम यूज़ किया एज यूज़ इन द सब्जेक्ट, तो उनकी जगह पे देखें रिप्लाई लिखा गया है, रिप्लाई लिखा गया है, या RE लिखा गया है, ठीक है। तो बाकी सैम्पल्स वही हैं। अगर दोनों ये हेडिंग आप रिप्लाई की नहीं दे रहे तो फिर आपने उस टॉपिक को लेफ़्ट राइट अलाइन करके लिखना है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है बच्चों लास्ट जो है ये है दैट इज़ द कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में हमारे पास 2 नोटेशन होते हैं, मैं उनको आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो है ये ब्लैक वाला एक होता है CC, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन कॉपी, इवन इट इज़ कॉल्ड PC, PC मीन्स फोटो कॉपी। नंबर 2 है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। होता क्या सम टाइम इनसाइड एड्रेस में वी हैव जस्ट द वन मेन रिसीवर, जिसका नाम हमने वहाँ पे लिखा था रैंक। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिसीवर्स हैं तो इनसाइड एड्रेस में रिमेंबर कि वी शैल राइट द नेम ऑफ 1 पर्सन। बाकियों के जो नाम हो गए एट दी एंड एनक्लोजर नोटेशन के बाद या एनक्लोजर नोटेशन के पहले, जहाँ मर्जी लिखते हैं, एक दूसरे के बाद ही आएंगे, जो भी यूज़ होगा वो एंड पे आता जाएगा। CC लिख के आप बाकी जो सेकंड, अगर आपने 5 रिसीवर्स को नाम एक सेम कॉपी भेजनी है, 5 रिसीवर्स को, 5 डिफरेंट रिसीवर्स को, ठीक है, इन 1 कंपनी, ठीक है, नॉट डिफरेंट कंपनीज, 1 कंपनी, तो आप CC कार्बन कॉपी का जो नोटेशन है ये यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बन कॉपी का जो नोटेशन है उसमें आपने क्या करना है, उसमें ये होगा कि आप CC लिखने के बाद एंड पे, CC के बाद आप सेकंड, ये देखें ये डायरेक्ट सैंपल पे है ज़रा, CC लिखने के बाद नीचे एनक्लोजर नोटेशन के बाद नेक्स्ट लाइन पे लेफ्ट मार्जिन पे CC लिखें, CC के बाद सेकंड रिसीवर का नाम लिख दें, उसके बाद उसका रैंक लिख दें, सेमी कॉलन, फिर थर्ड रिसीवर का नाम कॉमा, उसका रैंक, फिर सेमी कॉलन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5 लाइक दैट। अगर आप इनमें से चाहते हैं कि जो 5 रिसीवर्स और हैं, 5 रिसीवर जिनको आप लेटर सेंड कर रहे हैं, एक जो है दैट हैज़ बीन मैंशनड इन इनसाइड एड्रेस, बाकी जो 4 हैं वो मेंशन होंगे कॉपी नोटेशन के साथ एट दी एंड। उन टोटल 5 में से आप चाहते हैं किसी एक का नाम हाइड हो जाए, किन से हाइड आपने नाम करना है, बाकी के 4 से, ताकि ना इनसाइड एड्रेसी को पता चले, ना CC वाले इनको पता चले।
फिर आप उसके बाद आप BCC का नोटेशन दे देते हैं नीचे, इसके आगे कोई नाम नहीं लिखते, जो नाम आपके माइंड में होता है कि आपने ये कॉपी ब्लाइंड किसी 5वें बंदे को भी भेजी है, लेकिन ये 4 जो बंदे होंगे, ये वाले CC वाले और इनसाइड एड्रेस वाले, उनको भी उसका नाम नहीं पता होगा। हाँ, सेंडर को पता होता है, सिर्फ सेंडर ने इसका नाम लिखा नहीं होता, ये सिर्फ शो हो रहा था BCC, जिसका मतलब होता है कि CC वालों को पता चले कि ये कॉपी किसी अननोन टू CC एंड अननोन टू इनसाइड एड्रेसी, उनको हमने एक कॉपी भी भेजी हुई है। ठीक है जी, तो अब इसको रीड कर लेते हैं। सम टाइम कॉपीज ऑफ अ लेटर आर टू बी सेंट अदर पर्सन्स एज वेल एज देयर नेम्स कैन बी मैंशनड बाय कॉपी नोटेशंस, CC लिख के। इफ सेंट अ कॉपी या इफ वी सेंड अ कॉपी टू द थर्ड पर्सन विदाउट ब्रिंगिंग इट, यानी कि विदाउट ब्रिंगिंग हिज नेम इनटू द नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल एड्रेसी ऑफ इनसाइड एड्रेस, जो इनसाइड एड्रेस वाला उसके नॉलेज में लाए बगैर हमने सेंड करना है, तो वी यूज़ कॉपी नोटेशन BCC, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये सैम्पल दोनों मैंने इसके दे दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है ऑप्शनल पार्ट्स, ये वहाँ पे लिस्ट में मैंने कम लिखे हैं, यहाँ पे वैसे डिटेल ज़्यादा की दे दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पेज नंबर है नेक्स्ट। पेज नंबर में स्टूडेंट्स ये होता है कि पेज नंबर एट द एंड ऑफ पेज हमने लिखना होता है कि, ताकि देखिए अगर मैंने आपको 5 पेजेस का 3 पेजेस का लेटर लिख के भेजा है, ठीक है, और बाय मिस्टेक आप पेज नंबरिंग नहीं की, आपको 2 पेजेस मिलते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी ओरिजिनल लेटर वाज ऑन 3 पेजेस और 2 पेजेस, देख के आपको पता लग जाएगा इन्फॉर्मेशन रीड करके यार कोई इन्फॉर्मेशन मिस है। तो लेकिन बेहतर है कि अगर पेजेस आपके 2 से ज़्यादा हों तो लाजमी है कि आप कोशिश करें कि पेज नंबर यूज़ करें। सम टाइम वी राइट लेटर आर ऑन मोर देन 1 पेजेस, इन दैट केस वी कैन मैंशन पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द लेटर, एट द बॉटम ऑफ दैट पेज। इसे लेफ्ट साइड पे मेंशन कर दें, सेंटर में कर दें, राइट साइड पे कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट पेज अदर पेजेस विल स्टार्ट विद सैल्यूटेशन, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ, देखें। इसके बाद बाकी पहले पेज के बाद जितने पेजेस होंगे आपने यूज़ किया, हर पेज जो है ना आपका दैट विल स्टार्ट विद सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन के बगैर स्टार्ट बच्चों स्टूडेंट्स नहीं होगा। पेज नंबर कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, सेंटर और द राइट साइड ऑफ द पेज, इसको कहीं भी लिखा जा सकता है। ये सैम्पल्स मौजूद है, 1 2 3 करके लिख दें, लेकिन इससे रिमेंबर दिस थिंग के इट इज़ नॉट क्लियर टू अस कि टोटल पेज कितने हैं, पेज नंबर 3 गुम हो जाता है। हाँ ठीक है, तो फर्दर दिस यू हैव टू नोट कि अदर पेजेस विल स्टार्ट फ्राम सैल्यूटेशन। ठीक है, विल स्टार्ट फ्राम सैल्यूटेशन, तो बाकी के जो पेजेस हैं स्टूडेंट्स वो सैल्यूटेशन से ही स्टार्ट होंगे। पेज नंबर को आप इस तरह किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेफ़्ट राइट साइड पे जो नीचे मेंशन है। ठीक है, कोशिश करें कि फॉर्मेट नंबर जो 2 है ना, ये वाला दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, इस फॉर्मेट को यूज़ करें। बेशक पेज की हेडिंग दें या ना दें, 1/5 लिख, इससे क्लियर हो जाएगा कि जनाब ये पहला पेज है, टोटल 5 है। ठीक है, वरना अगर हम 1 2 3 यूज़ करेंगे ना, अगर लास्ट पेज गुम हो जाए तो फिर कैसे पता चलेगा भाई बाकी पेज किधर है, लास्ट पेज था या नहीं था। ठीक है, तो नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज़ ट्रांसक्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट। द पोस्टस्क्रिप्ट असल में सम टाइम व्हेन यू आर सेंडिंग ईमेल, व्हेन यू आर सेंडिंग अ लेटर, एट द एंड इट केम टू यू कि वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी दैट यू हैव मिस्ड, तो फिर आप क्या करते हैं, एक नया पैराग्राफ ऐड करके उस पेज के साथ पेज अटैच करके उसको सेंड कर देते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसा पॉसिबल इसलिए भी नहीं, इसकी ज़रूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि आप टाइप करके करते हैं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाय चांस इफ़ यू हैव मिस्ड तो आप दोबारा टाइप करके नया प्रिंट ले लेते हैं, तो पोस्टस्क्रिप्ट के प्रॉब्लम में कोई भी नहीं जाता। ठीक है, बाकी इट कन्वेज, पोस्टस्क्रिप्ट जो है इट कन्वेज एडिशनल, लेट मी मेक इट हाईलाइट फर्स्ट ताकि ज़रा बोल्ड हो जाए, सो यू कैन सी इट ईजिली, रीड इट ईजिली। ओके, इट कन्वेज एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एडिशनल भी, हाँ अगर आपने एडिशनल देना इन्फॉर्मेशन जो उससे हट गया तो फिर आपको यू हैव टू यूज़ द पोस्टस्क्रिप्ट, ये एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, अक्सर आप सुनते हैं कोर्ट के अंदर ना इख्तलाफी नोट लिखा है, तो इख्तलाफी नोट भी जजमेंट के अलावा अलहदा पैराग्राफ लिख के उसमें लिखा जाता है कि ये बातें ये ठीक है लेकिन ये असल चीज़ ये है। इट कन्वेज एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ऑथर ऑफ द लेटर आर ईमेल आइदर फॉरगेट अबाउट until the end is about the message itself or is somehow separate from the rest of the message। यहाँ मैसेज से मुतल्लका भी हो सकता है, मैसेज से हट के भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह पोस्टस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ये पैराग्राफिक फॉर्म में होता है, नया पैराग्राफ ऐड होता है एंड पे, यहाँ नया पैराग्राफ नए पेज पे लगा के उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये कई वेज हैं इसको लिखने के। तो अब स्टूडेंट्स ये सैम्पल्स को देखें, वही सैम्पल है, इसको तवज्जो के साथ देख लें। तो
देख लें आप साहब, ये लेफ़्ट साइड पे ये लेफ़्ट मार्जिन है 0.75 जो होता है, ये हमारे पास राइट मार्जिन है, ये वाला दो लाइनों के दरमियान फासला हमने छोड़ा हुआ है, लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा होता है। सो वी कैन पंच इट, वी कैन यूज़ दिस सेक्शन फॉर द बाइंडिंग। ये देखिए हमारा दिस वन इज़ हमारा ये लेटर हेड है, ये डेट हमने लिखी, उसके बाद नीचे उसके दो एक लाइन नीचे ये देखें लाइन छोड़ के ये हमारा इनसाइड एड्रेस है, इसके बाद फिर एक लाइन हमने खाली छोड़ी ये वाली देखें। देन वी हैव रिटन हेयर ऑन द लेफ़्ट मार्जिन लाइन, मीन के लेफ़्ट मार्जिन लाइन वाली साइड पे ये हमारा सब्जेक्ट लाइन मौजूद है। सैल्यूटेशन आ गई, सैल्यूटेशन के बाद ये हमारा टेक्स्ट चल रहा है, टेक्स्ट के बाद देखें पेज नंबर दे दिया हमने कि पेज नंबर पेज है 1/2, यानी कि 2 पेज टोटल है, उसका ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, आप भी इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। उसके बाद मूव करते हैं पेज नंबर 2 पे, बाकी पार्ट्स वहाँ पे होंगे। अब देखें पेज नंबर 2 पे, अगेन पेज नंबर 2 सी द GR दैट वाज द क्वेश्चन। ये देखें हमने डेट लिखी टॉप पे, और बहुत सारे डेट नहीं भी लिखते, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सैल्यूटेशन ज़रूर होगी, सैल्यूटेशन लिखी, उसके फिर नीचे हमने टेक्स्ट शुरू कर दिया यहीं से, जैसे हम जो लिखते आ रहे हैं सारा टेक्स्ट है हमारा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोकस इस पे होगा, कंप्लीट फोकस जो है, और जहाँ हमारा टेक्स्ट एंड होता है उसके एंड पे देखें यहाँ पे ये दिस इज़ आर कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स ट्रूली। इसके बाद लाइनें समझे, यहाँ पे आपने 4 लाइनें छोड़नी है, सिग्नेचर के लिए, स्टैम्प के लिए, नेम ऑफ द सेंडर, टाइटल। उसके बाद देखें रेफरेंस लाइन आ गई हमारी, एक लाइन छोड़ के फिर कॉपी नोटेशन, फिर एक लाइन छोड़ के देखें BCC, फिर एक लाइन छोड़ के देखें एनक्लूयर, साइन आ गया हमारा ENC लिखे, मैंने कैपिटल्स में लिखा, आप स्मॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पेज नंबर 2/2, यानी कि 2 पेज है, ये उसका दूसरा पेज है। दिस वाज द सैम्पल दैट आई हैव ड्रा इन फ्रंट फॉर यू, इसको ज़रूर देख लें। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ द फॉर्मेट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ टू शॉर्ट, इसको बाद देख लेते हैं जल्दी से। तो फार्मेट स्टूडेंट्स हमारे पास 4 फार्मेट हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, ये 4 फार्मेट बच्चों बनते कैसे हैं, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 लेटर स्टाइल, नंबर 2 पंक्चुएशन स्टाइल। चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। ओके, तो फार्मेट्स में रिमेंबर के सेकंड थिंग इज़ पंक्चुएशन स्टाइल। एक्चुअली व्हाट इज़ लेटर स्टाइल? लेटर स्टाइल में 2 चीज़ें हैं, फुल ब्लॉक लेटर स्टाइल एंड सेमी ब्लॉक। फुल ब्लॉक लेटर स्टाइल मीन्स के few parts of a letter will be on the left margin line and few parts, sorry, full block means all parts will start from the left margin line। ठीक हो गया। सेमी ब्लॉक का मतलब होता है कि few parts will start from the left margin line और few parts will start from the right margin side। ठीक है, जैसे आप ये प्रीवियस सैंपल में देख लें कि कुछ पार्ट्स आपको देखें लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। देखें ये फॉर एग्जांपल ये वाला आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, राइट पे, लेफ्ट पे और वो राइट पे। और इसी तरह देखें बाकी पार्ट्स ये जो है ख़ास तौर पे डेट और ये इनसाइड एड्रेस, सिग्नेचर एरिया, सॉरी कम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर, ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे है, और ये लेफ़्ट पे है हमारा, ये लेफ़्ट मार्जिन पे। ठीक है, तो हमारा ये स्टाइल जो बनता है ना, ये वाला ये बनता है कौन सा? सेमी ब्लॉक। ठीक है, सेमी ब्लॉक। ये फुल ब्लॉक, अगर फुल ब्लॉक होता तो ये योर्स ट्रूली, ये सिग्नेचर एरिया, ये दोनों भी लेफ़्ट साइड पे आ जाते। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो उसके बाद पंक्चुएशन स्टाइल। पंक्चुएशन स्टाइल मीन्स कि कुछ लेटर के पार्ट्स के एंड पे पंक्चुएशन मार्क आएगा, कॉमा वगैरह, जैसे सैल्यूटेशन के एंड पे आता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज के एंड पे भी आता है, और कुछ के एंड पे नहीं आएगा। ठीक हो गया, कुछ के एंड पे आएगा, कुछ के एंड पे नहीं आएगा। तो ओपन पंक्चुएशन का मतलब होता है कि किसी भी लेटर के पार्ट के एंड पे पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा सिवाय टेक्स्ट के और सिवाय इनसाइड एड्रेस के उस वर्ड के एंड वाला पंक्चुएशन मार्क जो एब्रीवेशन का यूज़ होता है। इसके बाद इन चारों के कम्बिनेशन से, ये जो 2 ये एंड 2 ये, 2 ये, इनके कम्बिनेशन से 4 बच्चों फॉर्मेट्स बनते हैं। देखें, पहला है फुल ब्लॉक, ये देखें ये लिखा हुआ है फुल ब्लॉक विद ये ओपन पंक्चुएशन, ये दोनों ये मिक्स करके फुल ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन। फिर दूसरा क्या बन रहा है? फुल ब्लॉक विद पहला फुल ब्लॉक विद ओपन पंक्चुएशन, दूसरा फुल ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन, और तीसरा बनता है देखें ये, इसको ले लें, इसके कम्बिनेशन कर दें इन दोनों के साथ सेमी ब्लॉक विद ओपन पंक्चुएशन एंड सेमी ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंड इट्स नेम इज़ सेमी ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन। इट्स नेम इज़ सेमी ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको फॉर्मेट नहीं दिया जाता कि किस फॉर्मेट में आपने लिखना है, तो यू विल जस्ट यूज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज़ द सेमी ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल। अगर आपको कहा जाए कि यू विल राइट अ लेटर इन फुल ब्लॉक विद ओपन पंक्चुएशन स्टाइल, तो देन यू आर बाउंड टू राइट दिस वन इन दिस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, इसे लेआउट भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आर द लेआउट ऑफ अ लेटर।
तो अगर कोई स्टाइल आपको नहीं दिया गया तो रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट के यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कौन सा, यहाँ पर 4 नंबर बनता है जो 4 नंबर है, ठीक है जी। आप इसको फिर फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई स्टाइल नहीं दिया गया तो फिर आप फिर भी 4 फॉलो करेंगे 4 नंबर स्टाइल को, अगर नहीं बताया गया तो। अगर आप 1 2 3 भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया। आप बच्चों इन चारों के सैंपल ये देखें यहाँ पर मौजूद हैं, साथ मैंने नाम मेंशन किया। ये फुल ब्लॉक विद ओपन पंक्चुएशन है, ठीक है जी। ये सारे का सारा देखें जनाब, ये मौजूद है जनाब किस पे, लेफ़्ट साइड पे। और पंक्चुएशन मार्क अगर ओपन है तो किसी के एंड पे पंक्चुएशन मार्क नहीं आया। विद ओपन पंक्चुएशन है, ये गलत लिखा गया है। आई हैव टू मेक इट करेक्ट फर्स्ट, वेट। हाँ जी, दिस इज़ द फर्स्ट सैम्पल and this sample is full block with open punctuation style, and in this sample you can see that all the parts of a business letter are starting from the left margin line, right। तो कोई भी इसमें देखें राइट साइड पे कोई पार्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, सब लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखें ओपन पंक्चुएशन है। ओपन पंक्चुएशन में ये होता है कि आप किसी भी लेटर पार्ट के एंड पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करते। देखें इनसाइड एड्रेस के एंड पे यहाँ पे फुल स्टॉप जो था ख़त्म कर दिया गया, सब्जेक्ट का फुल स्टॉप ख़त्म कर दिया गया है। और इसके बाद ये देखें इनसाइड एड्रेस सैल्यूटेशन में ये पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोज के एंड पे था, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये जो स्टाइल है, ये पार्ट्स ऑफ अ लेटर हैं, ये ओपन पंक्चुएशन स्टाइल में भी आ गए हैं और ये फुल ब्लॉक भी है। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है फुल ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन। फुल ब्लॉक का मतलब है कि सब पार्ट्स लेफ्ट मार्जिन लाइन से स्टार्ट होंगे, एज यू कैन सी इन दिस सैम्पल। और दूसरा मिक्स पंक्चुएशन का मतलब है कि कुछ पार्ट्स के एंड पे पंक्चुएशन मार्क आएगा, फुल स्टॉप या कॉमा लाइक दैट, या सेमी कॉलन, जो भी कॉलन, सॉरी। लेकिन दरमियान में हम जो ना स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वो यहाँ से डेट का भी ख़त्म कर देते हैं ये वाला, और ये भी ख़त्म कर देते हैं। नो, एंड वाला सिर्फ आप देखेंगे ओपन पंक्चुएशन में या मिक्स पंक्चुएशन में। अब देखें यहाँ पे इनसाइड एड्रेस के एंड पे जो एड्रेस वाला आ रहा है फुल स्टॉप, ये भी हमने लगा दिया है क्योंकि मिक्स पंक्चुएशन है। और ये ओपन में हमने ये रिमूव कर दिया था वैसे लास्ट सैम्पल में। यहाँ पे देख लें आप फुल स्टॉप आ रहा है तो इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद मिक्स पंक्चुएशन में यहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क आ गया है, कॉलन यहाँ पे। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देख लें, इसके एंड पे भी हमने कॉमा यूज़ कर दिया है, ठीक है जी। तो दिस इज़ फुल ब्लॉक विद मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल। एंड द नंबर 3 इज़ सेमी ब्लॉक विद ओपन पंक्चुएशन। सेमी ब्लॉक मीन्स कि कुछ पार्ट्स लेफ्ट साइड पे होंगे, कुछ राइट साइड पे होंगे, लेकिन पंक्चुएशन मार्क ओपन पंक्चुएशन स्टाइल होगा, किसी के भी एंड पे पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देख लें आप लोग, डेट राइट साइड पे है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर एरिया दोनों के दोनों राइट साइड पे मौजूद हैं, ठीक है जी, आपके सामने। इसके बाद बाकी पार्ट्स को आप देख लें, इनसाइड एड्रेस है, इसके एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये ओपन पंक्चुएशन है। उसके बाद सब्जेक्ट के एंड पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सैल्यूटेशन के एंड पे भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है इसके एंड पे भी देख रहे हैं आप, कोई पंक्चुएशन मार्क मौजूद नहीं है। तो दिस इज़ आर थर्ड सैम्पल एंड दिस इज़ आर फोर्थ सैम्पल, दैट इज़ सेमी ब्लॉक विद द मिक्स पंक्चुएशन स्टाइल। ये हमारा स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड हम यही स्टाइल यूज़ करते हैं, यही इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पार्ट्स की प्लेस बताई है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रखना है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। एंड हियर यू कैन सी दैट सेमी ब्लॉक मीन्स, आई एम रिपीटिंग, कि कुछ पार्ट्स जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन लाइन एंड फ्यू पार्ट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मार्जिन लाइन। तो मिक्स पंक्चुएशन का मतलब है कि कुछ पार्ट्स के एंड पे पंक्चुएशन मार्क आएगा, कुछ के एंड पे आता ही नहीं है, तो वो ज़ाहिर है वो नहीं आएगा। अब देखिए डेट के एंड से हमने लास्ट सैम्पल में ख़त्म था, अब यहाँ पे फुल स्टॉप मौजूद है, यहाँ भी फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे कॉलन मौजूद है, पहले नहीं था, पिछले स्टाइल में ओपन में नहीं था, ओपन में यहाँ कॉमा नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब कॉमा मौजूद है। बाकी चीज़ें वही पार्ट्स हैं, हमने सिर्फ उनको लेफ़्ट राइट करना है और जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आना है वो लगा देना है मिक्स में, जहाँ पे रिमूव होना है ओरल ओपन पंक्चुएशन में, देयर वी शैल रिमूव इट, ठीक है जी। बाकी बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो आपका, फॉर एनी हेल्प सून आई विल गिव यू अ व्हाट्सएप नंबर सेपरेट एज वेल एज़ फॉर द यूट्यूब। बाकी आप यूट्यूब पे कमेंट पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, साइड का नंबर लिख के पॉइंट बता के मुझे वहाँ पे टेक्स्ट में व्हाट्सएप करें, जैसे भी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको जवाब देता रहूँगा, कमेंट्स पे भी और बाकी भी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम हमें सपोर्ट करें इसको, आईबैक्स एजुकेशन को, ताकि इसको मैक्सिमम हम स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, हेल्प के लिए मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ कर सकें और आपके लिए इसको आसान तरीन बना सकें। और वेरी सून इंशाल्लाह मैं इसकी स्लाइड्स और इसकी जो सोर्स फाइल होगी बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि सबको आपको वो सारी चीज़ें साथ साथ मिलती रहे मुकम्मल। थैंक यू वेरी मच।